अब सबसे पहले ये दो लैंप हैं, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज के लिए क्या, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो उसमें हमने सर्किट में क्या देखा था, पहले वाले का दूसरा वाला पॉइंट और अगले वाले के पहले वाले पॉइंट से हम एक साथ शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने ब्लैक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब एक टर्मिनल हमारा ये बचा और दूसरा टर्मिनल ये बचा। जो ये पहला वाला टर्मिनल है, इसको अमीटर से, जो हम दूसरा वाला वायर आएगा अमीटर का, उसको हम इसके पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कर दिया। फिर अब उसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है, उस वाले टर्मिनल से हम एक वायर ले जाके सोर्स के निगेटिव वाले पॉइंट या न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम डीसी सोर्स ले रहे हैं, तो निगेटिव वाले पॉइंट में यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा सोर्स का पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा, वो सीरीज में होते हुए अमीटर के साथ हमारा लोड में जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव वाला पॉइंट लोड के लिए हम यहाँ पे अमीटर के सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे सोर्स से अमीटर लगा दिया सीरीज में, अमीटर का दूसरा पॉइंट लोड के पहले पॉइंट से दे दिया और लोड का दूसरा वाला पॉइंट डायरेक्ट हमने निगेटिव में दे दिया। तो हमारा ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब सीरीज में हम पहले नॉर्मल कंडीशन में लैंप की कंडीशन देखेंगे, किस प्रकार जल रहे हैं, और दूसरा हम अमीटर की रीडिंग देखेंगे। अमीटर को जूम करके या पास में लेके दिखा देना, ठीक है। अब हम यहाँ से सोर्स की सप्लाई सोर्स चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों लैंप को देखेंगे, सेम ब्राइटनेस के साथ दोनों जल रहे हैं, क्योंकि दोनों की रेटिंग सेम है। और यहाँ पे हमारा अमीटर में भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सा अमीटर है ना, अमीटर में यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब अमीटर में यहाँ पे भी करंट शो हो रही है, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल कंडीशन में अमीटर में भी हमारी जो है रीडिंग आ रही है और लैंप की कंडीशन कुछ ये है। अब क्या करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो किसी भी दोनों में से एक लैंप को हटा देंगे तो सर्किट से लैंप हट जाएगा। यही तो हमने उसमें देखा था सर्किट बनाते समय। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब हमने इसको यहाँ से सीरीज में ओपन कर दिया तो दूसरा वाला बल्ब भी हमारा बंद हो गया और यहाँ पे अमीटर की रीडिंग भी हमारी 0 हो गई। ऐसा क्यों होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि जो पूरा सर्किट है वो इसका पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होता है, तभी तो हमारा जो फेज होता है वो फेज लोड से होते हुए न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होते हुए, और यहाँ से लोड से सप्लाई तो जा रही है, पर यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया। यहाँ से ब्रेक हो गया तो जो फेज में करंट जा रही है वो न्यूट्रल से रिटर्न नहीं हो रही, जिसकी वजह से पूरा हमारा लोड में जो करंट फ्लो है वो 0 हो गई। मीटर भी रीडिंग 0 शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सीरीज का करते हैं। पैरेलल का करते हैं तो इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, नेगेटिव को निगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। निगेटिव में हमने ब्लैक वाले वायर से निगेटिव कनेक्ट कर दिया है। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक ब्लू वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो लोड के दोनों पॉजिटिव पॉइंट को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारा अमीटर का कनेक्शन वही सेम रहेगा। जो अमीटर से वायर निकल के आ रहा है तो लोड के पॉजिटिव वाले पॉइंट में दे देंगे, और जो हमारे सोर्स के निगेटिव वाले पॉइंट से आ रहा है उसको हम सोर्स के निगेटिव वाले पॉइंट में दे देंगे। ये हमने पॉजिटिव में दे दिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है और निगेटिव से निगेटिव कनेक्ट है, तो हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब हमने देखा था सीरीज में लैंप कम ग्लो कर रहे थे, अब पैरेलल में करने के बाद हम सप्लाई चालू करेंगे और करंट भी देखेंगे कि करंट हमारी सीरीज में क्या थी और पैरेलल में क्या थी, ठीक है। तो पैरेलल में करने से दोनों लैंप फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहे हैं। सीरीज में क्या था, ब्राइटनेस कम थी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो करंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। पैरेलल में क्या होता है, R बराबर 1/R प्लस 1/R2, मतलब जो टोटल करंट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट का मान ज्यादा, और करंट का मान ज्यादा हो जाता है जिस वजह से इसकी ब्राइटनेस प्रॉपर हो जाती है। अब वहां पे देख रहे थे तो 0.2 के आसपास आ रहा था करंट का, जो डिफ्लेक्शन था वो 0.2 में रुका था। अभी यहाँ पे 0.6 के आसपास आ गया, मतलब पैरेलल में करंट ज्यादा होती है और सीरीज में करंट कम होती है, ठीक है। अब हमने सीरीज में वहां से ओपन कर दिया था एक ब्रांच को, एक लैंप को हटा दिया था सीरीज में, फिर हमने देखा था कि दोनों लैंपों में दोनों बंद हो गए थे। अभी यहाँ पे हम इसका पैरेलल में एक लैंप निकालेंगे, पैरेलल में एक लैंप को ओपन कर देंगे। सीरीज में हमने ओपन किया था तो दोनों लैंप बंद हो गए थे। पैरेलल में हमने ओपन किया था तो पैरेलल में पर्टिकुलर जो लैंप हमने हटाया उसी से सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई, दूसरे में सप्लाई प्रॉपर है। और यहाँ पे जो करंट 6 आ रही थी वो 4 पे आ गई है, पर करंट अब भी करंट का मान इसमें दिखा रहा है। और सीरीज में क्या था, पूरा सर्किट में करंट का मान 0 हो गया। तो ये सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस होता है, और दोनों के ओपन सर्किट में क्या डिफरेंस होता है ये, ठीक है। तो जो सीरीज का कनेक्शन होता है, जो हमारे यहाँ लड़ी होती है, झालर होती है डेकोरेशन के लिए, उनमें जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है। और जो हमारे घर का कनेक्शन होता है वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। अगर किसी रूम का लैंप नहीं जल रहा तो दूसरे रूम का लैंप
जलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्शन है। और झालर में अगर एक लैंप या लड़ी में एक लैंप खराब हो गया तो पूरी झालर खराब हो जाती है। तो उसमें क्यों होता है? क्योंकि उसमें सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, बंद।